शिव शक्ति धाम आश्रम भोपाल जिला ग्राम नेपानिया जाट तहसील हुजूर जिला भोपाल में इसका निर्माण करवाया जा रहा है। इस सिद्ध आश्रम में 21 मंदिर छोटे छोटे हैं और एक विशाल जो है ब्रह्मा, ये विष्णु भगवान और ये अर्धनारीश्वर और ये नंदी शिवलिंग, मतलब टोटल 117 मूर्ति इस आश्रम में, सिद्ध पीठ में 117 मूर्ति रहेंगी, 21 मंदिर रहेंगे और एक विशाल जो है भोले शिव का मंदिर रहेगा। इसके ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग रहेंगे और नवग्रह की स्थापना नवग्रह मंदिर के ऊपर ही हो रही है और 64 योगिनी की भी स्थापना करवाई जा रही, षोडश मात्र का। कहने का तात्पर्य कि श्री शिव महापुराण को मंदिर के आकार में साकार रूप इस सिद्ध आश्रम में दिया गया है। इस आश्रम का नाम श्री शिव शक्ति धाम सिद्ध आश्रम रखा गया है। अब मनुष्य को मंदिर क्यों जाना चाहिए, पूजा क्यों करना चाहिए, अर्चना क्यों करना चाहिए और अपनी किस्मत को, अपने कष्टों को मनुष्य कैसे बदल सकता है। कई तांत्रिक, कई ओझा, कई जानिया छोटी मोटी सी सिद्धि हासिल करके और मालूम क्या करते हैं, अपना तमाशा दिखाने लगते हैं। सिद्धियों का तमाशा दिखाना गलत है। हमारे शिव शक्ति धाम आश्रम पर उनके द्वारा ही करवाया जाता है। कृपा ईश्वर की रहती है और मनुष्य स्वयं अपने कष्टों को हटाने के लिए सक्षम होता है। बस आवश्यकता है तो उसे केवल जानकारी की। जानकारी क्या है? प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं। ईश्वर ने इस प्रकृति में हर समस्या का निदान दिया है। मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। उसे किसी जानिया, पंडा, फकीर, पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मैं इसी तरह की कुछ जड़ी बूटियां आपको बता रहा हूं जिसके द्वारा मनुष्य अपने ग्रहों की शांति कर सकता है, अपने घर में सुख, संपदा, धन दौलत प्राप्त करने का साधन खुद अपना प्राप्त कर सकता है। जैसे कि ये अपामार्ग का पौधा है, ये जो है कहीं कहीं इसे चिड़चिड़ा बोलते हैं। तो ये अपामार्ग का पौधा जिस घर में इसकी जड़ होगी, पुख्य नक्षत्र में इस जड़ को निकाल लिया जाए इसके पौधे की और उसे चमेली और सिंदूर में घोलकर इसकी जड़ को रंग लें और उसका जरा सा टुकड़ा आप दाईं भुजा में बांध लें या अपने पूजा घर में रख दें, तो आपके घर में कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और जितने भी ग्रहों का प्रकोप आपके ऊपर है वो प्रकोप आपका दूर हो जाएगा। जो तो यानी कि ये सुख, शांति, समृद्धि और धन का दाता ये पौधा है और ये स्वयं सिद्ध जड़ी बूटी होती है। अब दूसरी बारी आती है, ये जो है हर गांव में, हर क्षेत्र में ये पौधा पाया जाता है। इसे भील का, गांव में लोग इसे बेलुआ बोलते हैं। ये भील का पौधा है। अगर इस पौधे की जड़ को पुख्य नक्षत्र में ले लिया जाए और उस जड़ को जो है सिंदूर और चमेली के तेल में रंग लिया जाए और दाईं भुजा में बांध लिया जाए, तो ये पौधा जो है आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों चीजें दिलवाता है। आपके घर की सारी दरिद्रता हटा देगा, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन का स्रोत खोल देगा, आपके घर में सारी बीमारियां हटा देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जब आप ये पौधा निकालेंगे उसके 12 दिन पहले से, 12 दिन पुख्य नक्षत्र के 12 दिन पहले से इस पौधे के वृक्ष के चारों तरफ गोलाकार में 12 दीपक डेली जलाना पड़ेगी और 12 दीपक 12 दिन जलाने के बाद में इस पौधे की जड़ को निकाल लें और अपनी दाईं भुजा में चोले के सिंदूर और चमेली के तेल के जो चोला बनाया जाता है उससे रंग लें और अपनी दाईं भुजा में बांध लें या अपने पूजा गृह में रख दें, तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। सारे ग्रहों की शांति अपने आप हो जाती है। अब हर घर में पाई जाती है तुलसी। ये जो है ये तुलसी का पौधा है। ये श्यामा तुलसी और रामा तुलसी दो तरह की होती है। यदि श्यामा तुलसी और रामा तुलसी के बीज को, इसके ऊपर जो मंजरी होती है, मंजरी है, इसमें बीज निकलता है। दोनों की बालों को उसमें से बीज लेकर के इसका ताबीज बना लें, अपने बच्चों को बना दें तो कभी नज़र नहीं लगेगी। और घर में अगर अपने गले में टांग लें या बाह में बांध लें तो ये तुलसी दल का ताबीज
आपको कहीं हार नहीं होने देगा, सभी ग्रहों की शांति कर देगा। कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र टोटका टवनी हो, ये दोनों चीज़ें जो है, ये छोटा सा तावीज़ आपकी किस्मत चमका देगा और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। तो ये स्वयं सिद्धियों का इनका लाभ लें और किसी पूजा जानिया पंडा फकीर टोटका टमनी वालों के चक्कर में नहीं पड़े। स्वयं सिद्ध जड़ी बूटियों से अपनी किस्मत को चमकाएं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।